नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका का पाठ 3 एक रहस्य। तो चलिए पाठ पढ़ने से पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। पाठ परिचय है कि यह एक रहस्य बाल मनोविज्ञान को अभिव्यक्त करती एक छोटी सी घटना पर आधारित है, जिसमें एक बच्ची को पड़े हुए पैसे मिलते हैं जिसे उठाने के लिए वह मानसिक कश्मकश से गुजरती है। बच्चों, अगर आपको पड़े हुए पैसे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? चलिए देखते हैं कि इस बच्ची ने क्या किया। तो चान को जिंदगी में पहली बार कुछ पैसे पड़े मिले, यानी वो जो बच्ची जिसे पैसे पड़े हुए मिले उसका नाम था तो चान। उसको जिंदगी में पहली बार पैसे पड़े हुए मिले। उसे पैसे उस वक्त मिले जब वह स्कूल से घर आ रही थी। जियू गांव का से वह आईमाची रेल में चढ़ी थी। अगले स्टेशन मिदोरी गांव का पहुंचने से पहले एक पैना घुमाव पड़ता था। तो चान डिब्बे के दाएं दरवाजे के पास खड़ी रहती थी, क्योंकि उसे अपने स्टेशन पर उसी ओर उतरना होता था। घुमाव आते ही तो चान को अपने पैर जमाकर खुद को संभालना पड़ता था, क्योंकि जब घुमाव आता है या कोई मोड़ आता है तो वहां पर गाड़ी टर्न हो जाती है, तो इसलिए वो वहां पर थोड़ा जमकर खड़ी हो जाती थी। उस दिन जैसे ही ट्रेन घुमाव पर मुड़ी तो चान ने अपने पैरों के पास कुछ पड़ा पाया। इससे पहले भी एक बार उसने जब सिक्का समझकर कुछ उठाया था तो वह एक बटन निकला था, यानी कि तो चान ने एक बार नीचे से बटन पड़ा हुआ था और उन तो चान को लगा कि ये सिक्का है और उसने उठा लिया। तो उठाकर उसने देखा कि ये तो सिक्का है, तो वो खुश नहीं हुई ये जानकर। तो इसीलिए उसको लगा कि जो ट्रेन में अभी भी उसको सिक्के जैसी जो चीज दिखाई दे रही है, हो सकता है वो कुछ और हो। इसलिए ट्रेन जैसे ही सीधे चलने लगी तो उसने उठाने से पहले बड़े ध्यान से झुककर उस चीज को देखा। वो इसलिए नीचे झुककर ध्यान से देख रही थी कि कहीं वो कुछ सिक्का न होकर के कुछ और तो नहीं है। 5 सेन का सिक्का था वह। ट्रेन के पैने मोड़ के समय सिक्का लुढ़क कर शायद उसके पास आ गया था, लेकिन तो चान के आसपास कोई भी सवारी नहीं थी। वह क्या करे, यह सोचने लगी। उसे याद आया कि किसी ने कभी बताया था, अगर पैसे यूं पड़े हुए मिले तो उन्हें सिपाही को सौंप देना चाहिए। लेकिन ट्रेन में सिपाही कहाँ मिलेगा? ठीक है। हाँ बच्चों, यदि आपको भी कभी पैसे पड़े हुए मिलते हैं स्कूल में या क्लास में, तो आप क्या करते हैं? अपनी क्लास टीचर को देते हैं ना, ठीक है, या स्कूल मैनेजमेंट में देते हैं कि हमें पैसे मिले हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। जो आपको नीचे पड़े हुए पैसे मिलते हैं उन्हें कभी चुपचाप अपनी जेब में नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो तो चान थी उसको भी यही याद आ रहा था कि मुझे ये पैसे अपने पास नहीं रखने चाहिए, किसी सिपाही को देने चाहिए। लेकिन सिपाही ट्रेन में था ही नहीं। इतने में कंडक्टर का दरवाजा खुला और वह तो चान वाले डिब्बे में घुसा। तो चान कारण तो बता नहीं सकती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, पर उसने तुरंत सिक्के पर अपना दायां पैर रख दिया। यानी तो चान ने सिक्के के ऊपर अपना पैर रख दिया ताकि वो कंडक्टर को ना दिखे। कंडक्टर उसे पहचानता था, अतः वह उसे देखकर मुस्कुराया। किसे देखकर मुस्कुराया? कंडक्टर तो चान को देखकर मुस्कुराया। पर तो चान तो ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पाई। बताइए तो चान क्यों नहीं मुस्कुरा पाई? क्योंकि उसके मन में चोर था, है ना। उसने सिक्के को पैर से छुपा रखा था, इसलिए वह मुस्कुरा भी नहीं पाई। मन पर दाएं पैर के तले छिपे सिक्के का बोझ जो था उसके मन में। उसी समय ओकायामा स्टेशन पर ट्रेन थमी। अगले ही स्टेशन पर उसे उतरना था। स्टेशन पर कई सवारियों को चढ़ना उतरना था। तो चान उनके धक्के सहती वहीं खड़ी रही, यानी गेट के पास जहां उसने सिक्का पैर से दबाया था
वो वहीं खड़ी रही जबकि लोग अंदर बाहर जा रहे थे और उसे धक्का लग रहा था, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ी रही। क्यों? क्योंकि अपना दायां पैर उसने सिक्के के ऊपर से नहीं हटाया। आगे क्या करना चाहिए वह इस बारे में सोचने लगी। सोचा रेल से उतरकर सिपाही को सिक्का थमा देगी। अचानक एक ख्याल आया, अगर पांव के नीचे से सिक्का उठाते देख किसी बड़े ने चोर समझ लिया तो क्या होगा? उन दिनों 5 सेन में कुछ मीठी गोलियां या एक चॉकलेट खरीदी जा सकती थी, इसलिए तो चांद के लिए तो यह एक बड़ी पूंजी ही थी। चाहे बड़े के लिए वह मामूली सा सिक्का हो। वह इस ख्याल से चिंतित हो गई। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को जब पैसे मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसे तुरंत जा करके अपनी चीज ले लेते हैं ना, और अपनी चीज का ही वो मोल लगाते हैं कि अगर मुझे 5 रुपए मिले हैं तो इसमें क्या मैं अपने खाने की चीज ले सकता हूँ। तो उससे भी उस टाइम में उन 5 सेन से वह मीठी गोलियां खरीद सकती थी। वाह, अच्छी सूझी, उसने अपने आप से ही कहा। मैं धीमे से कहूंगी कि अरे मेरे पैसे गिर गए, तब तो सब यही समझेंगे कि सिक्का मेरा ही है। अब तो चांद को वह सिक्का उठाने की कश्मकश में वह पड़ गई कि कैसे मैं ये सिक्का उठाऊं। अगर मैं सिक्का उठाती हूँ तो मुझे कोई चोर समझेगा। अगर मैं ये कहूँ कि अरे मेरा सिक्का नीचे गिर गया और मैं इसे उठा रही हूँ तो सब यही समझेंगे कि ये मेरा ही सिक्का है। ये उसके मन में ख्याल आ रहा था। पर मन ने तुरंत एक दूसरी समस्या उठाई, यह कहकर कि मैं जब सिक्का उठा ही रही हूँ और इसी बीच कोई दूसरा अगर यह कह बैठे कि सिक्का तो मेरा है, तब क्या होगा? एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब तो जान ये तो सोच रही थी कि मैं सिक्का उठाऊंगी और ये कहूंगी कि ये सिक्का मेरा है, ठीक है। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आ गया जिसका सचमुच में ये सिक्का है और वह ये बोले कि ये मेरा सिक्का है, तो तब क्या होगा? तो यही सोचकर वह चिंतित हो गई। काफी कुछ सोचने विचारने के बाद उसने तय किया कि सबसे अच्छा होगा कि अगला स्टेशन निकट आते ही वह जूते के फीते बांधने के बहाने झुके और चुपचाप सिक्का उठा ले। यानी तो चांद ने सोचा कि सबसे अच्छा होगा कि जब अगला स्टेशन आएगा तो तब क्या करेगी, वो जूते के फीते बांधने के बहाने झुकेगी और सिक्का उठा लेगी। आखिर वही किया उसने और कामयाब रही वह। जब वह उतरी तब पसीने से भीगी हुई थी। 5 सेन का सिक्का उसकी मुट्ठी में था। क्यों पसीने से भीगी हुई थी? क्योंकि उसे सिक्का उठाने में डर लग रहा था और डर कर उसने वह सिक्का उठाया। ठीक है, अब वो सिक्का उसके हाथ में था। बेहद थक गई थी वह। थाना बड़ी दूर था, वहां जाने पर देर हो जाती। माँ भी चिंतित हो उठती। स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते उतरते उसने जो तय किया वह यह था कि मैं सिक्का छिपा दूंगी और कल स्कूल ले जाऊंगी। फिर सबसे सलाह करूंगी, कम से कम दूसरों को दिखा तो जरूर दूंगी सिक्का। उन्हें कभी यूं पड़ा सिक्का थोड़े ही मिला होगा। देखो बच्चों, तो चांद ने क्या किया, गाड़ी से वह सिक्का उठा लिया ट्रेन से और वह स्टेशन पे उतर गई। अब वो जब स्टेशन की सीढ़ियों से उतरती है तो वह यही सोचती रहती है कि मैं इस सिक्के को किसी को नहीं दूंगी और छुपा दूंगी और अपने स्कूल ले जाऊंगी और वहां पर अपने दोस्तों को दिखाऊंगी। और अपने दोस्तों को क्यों दिखाऊंगी? कि इसलिए कि किसी को इस तरह से पड़ा हुआ सिक्का कभी मिला है। यानी वह उस सिक्के को पाकर बहुत खुश थी। अक्सर मैंने देखा है क्लास में बच्चे घर की बहुत सारी चीजें स्कूल में लेके आते हैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। तो उसी बचपने की बस में होकर के तो चांद ने भी ऐसा ही किया। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इस कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी इस पाठ को पढ़ेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे।